नमस्कार मित्रों। भगवान शिव की उपासना का पर्व महाशिवरात्रि इस साल 11 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु शिव मंदिर में जाकर रुद्र अभिषेक करते हैं। बहुत से लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं, रात्रि जागरण भी करते हैं। भगवान शिव में आस्था रखने वाले, महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले लोग शिवरात्रि कथा जरूर सुनते हैं। तो आज हम आपके लिए महाशिवरात्रि कथा लेकर आए हैं। महाशिवरात्रि व्रत की कथा इस प्रकार है। शिवपुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी, तो शिकारी भी ध्यान मगन होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया, रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ के पास चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने कुछ टहनियां तोड़ी, संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी। हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के समय कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्ण यह अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने के ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हैं। उत्तर में हिरनी ने कहा, मैं जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटकर आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। सुबह हो गई और वह एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार अवश्य ही करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनय भाव से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो।
कि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनके से मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की यह बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई और अनजाने में ही वह पूजन की का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर में वह मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर पाए। किंतु जंगली पशुओं की सत्यता और सामूहिक प्रेम भाव को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी जी की कृपा से उसे इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगला जन्म में भी पालन करने लगे। इस प्रकार शिवरात्रि के व्रत की इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को भगवान शिव अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार मित्रों, अगर आपको शिवरात्रि की यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय अवश्य लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो शिवाय दोस्तों।